बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, अलीमा ख़ान ने कमांड संभाल ली, क्या अब तहरीक अलीमा ख़ान ही लीड करेंगी? KPK में ज़बरदस्त इस्तकबाल और अलीमा ख़ान ने जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उस पर अब बहुत सारे मफाद परस्त आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में मरूसियत की रिट लगाएंगे। ये सारी सूरत हाल क्या बनने जा रही है, KPK में शानदार इस्तकबाल और किस तरह अलीमा ख़ान ने मूवमेंट को कैसे लीड करना शुरू किया, इसका मैं बताता हूँ। जब आज अलीमा ख़ान KPK पहुंची तो लोगों ने भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया। याद रखें कि KPK के लोग ये ख़ुद वहाँ के जो नुमाइंदे हैं मुंतखब, वो इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि जब हम अपने इलाके में जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हमने आपको इमरान ख़ान की रिहाई के लिए वोट दिया, यहाँ पर तो इमरान ख़ान के बुनियादी हकूक़ ही मुअत्तल कर दिए गए। और बड़ी बात यह है कि ये ब्लू पासपोर्ट और अपनी मराद के चक्कर में लग पड़े। तो ये तो एक ऐसा मामला बना कि अलीमा ख़ान साहिबा को अब चूँकि वो अपने भाई के लिए बहनों ने सामने आना ही आना है, अलीमा ख़ान ने वाज़ह तौर पर कहा है कि हमारी तकलीफ़ समझ लें, हमें इमरान ख़ान की आंख की फ़िक्र है। उन्होंने कहा आंख में क्लाट क्यों आया, तहरीक चलाने का मतलब इस हुकूमत पर प्रेशर डालना है ताकि इनका इलाज हो। इमरान ख़ान खुद कभी नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा था मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन वक्त के यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये अलीमा ख़ान ने कहा आज। और जो मौजूदा क़यादत है वो क्या कर रही है, वो अपने मफादात का खेल खेल रही है। वो अपने ब्लू पासपोर्ट बनवा लें, इसको ताहयात जनाब हमारी फैमिली को भी ब्लू पासपोर्ट दे दें और इनको फलामरात भी मिल जाएँ, यानी कि मज़े लूट रहे हैं। जिनकी साइकिल चलाने की औकात नहीं थी वो इस टाइम बड़ी गाड़ियों में मज़े लूट रहे हैं। इसलिए ये नहीं चाहते कि इमरान ख़ान बाहर आए। और अलीमा ख़ान ने इसी को देखते हुए हिकमत अमली और तब्दीली का ऐलान कर दिया है। ये तब्दीली का आगाज़ है, ये स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ है। दीरबाला की तहसील वाड़ी में हज़ारों अफराद ने इस्तकबालिया दिया और इस्तकबालिया से ख़िताब करते हुए अलीमा ख़ान ने कहा कि अडयाला जेल का एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि हम अडयाला के बाहर एहतजाज या सड़कों पर ले आए हैं। आखिर इनकी जुर्रत कैसे हुई कि इमरान ख़ान के साथ ऐसा सलूक करें और उसको जेल में डालें। हमें इनके इलाज और कैद तन्हाई के खात्मे के लिए भरपूर आवाज़ उठाना होगी, ये अलीमा ख़ान साहिबा ने कहा। और ये भी उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने पहल करनी है, खैबर पख्तूनख्वा लीड करेगा, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के बाद साथ ही निकलेगा, भरपूर तैयारी करें। अलीमा ख़ान का दीरबाला वाड़ी में हज़ारों अफराद के साथ जो है वो ख़िताब है। अलीमा ख़ान ने बाकायदा स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर दिया है। अलीमा ख़ान के हवाले से अब जो है अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोग अब ये मरूसियत खेलेंगे। ये ऐसे अपना बहरूपिये बनकर सामने आए हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि जो क़यादत। मुझे ये बताएं कि अब अगर अलीमा ख़ान निकलती है तो ये मरूसियत करते हैं, तो ये बताएं कि पिछले 3 साल से, चले इमरान ख़ान की बात छोड़ें, आपने अवाम के लिए अपोजिशन क्या की है? यहाँ पर आपको पता है बिजली यहाँ नहीं आती, गैस यहाँ नहीं आती, ताजरों का जीना हराम कर दिया गया है। 9 बजे के बाद जैसे ताजरों को दुकान खोलने पर घसीटा जाता है, कभी इस तरह हुआ था? किस तरह से जुल्म और ज़्यादती का बाज़ार सरगर्म किया हुआ है। अब आप देखेंगे ये कंप्रोमाइज़ की आदत, ये देखेंगे कि ये कोशिश करेंगे कि अलीमा ख़ान को अगली पेशी या उसके बाद पेशी पर बोगस केस में सज़ा सुनाकर जेल में भेज दिया जाए। लेकिन बहादुर भाई की बहादुर बहन जाने से पहले भी अवाम के दरमियान आई और इमरान ख़ान के नाम पर मेंबरान असम्बली वज़ीर आला बनने वालों को बावर करा रही हैं कि जिस इमरान ख़ान की वजह से ओहदेदार बने हैं आप, उसके लिए कुछ तो कर लो। लेकिन बेशर्मी की इंतहा है, ढटाई की इंतहा है। ये जिस तरह के मामलात कर रहे हैं ये समझ से बालातर है। ये क्यों इतने कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं? अगर आप देखें बोझ नहीं उठा सकते तो आप इस्तीफ़ा दें और घर को जाएं, लेकिन ये मकसद ये नहीं, ये करना चाह रहे। और आखिरी और वाहिद हाल भी यही है कि अलीमा ख़ान इमरान ख़ान की रिहाई के लिए तहरीक को अब लीड करें, क्योंकि 3 साल पिछले देख लिया है इन्होंने क्या किया है। सूबा चलाने से फुर्सत नहीं, सिस्टम को कंधा देने से इनको फुर्सत नहीं है। और इस सूरत हाल में अलीमा ख़ान को इख्तियार अपने हाथ में लेने चाहिए और जैसे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है आपको नज़र आएगा और ये पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अलीमा ख़ान को याद रखें, जब भी ये जेल के अंदर डालने की कोशिश करेंगे उसके बाद मामला इनके हाथ से निकल जाएंगे। पहले आप ये छोटा सा क्लिप देखें कि इस्तकबाल कैसा लोगों ने किया उनका।
یہ آپ نے کلپ دیکھا، آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لوگ انتظار میں ہیں، یہ قصوروار قیادت ہے۔ اور چاہے محمود خان اچکزئی ہوں، چاہے علامہ راجہ ناصر عباس ہوں جن کو اختیار دیا گیا، چاہے سہیل افریدی ہو، چاہے جنید اکبر ہو، چاہے علی امین گنڈا پور ہو، سب نے عمران خان کا نام بیچا، عمران خان کا سودا کیا، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک 3 سال میں، کوئی کارکردگی نہیں۔ اور جو بات رہ گئی کہ باقی جو لوگ بعد میں آئے ہیں جن کو اقتدار ملا ہے، جیسے سہیل افریدی ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، یا راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی، ان کا بھی ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا، لیکن نہ انہوں نے اپوزیشن کی، نہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اسپیشل قدم اٹھایا، نہ غریب عوام کے لیے کوئی لائحہ عمل دیا تاکہ اس حکومت کو ناکو چنے چبوا سکیں، کوئی کام نہیں کیا، نہ اپوزیشن والا، نہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔